यह 5 ही कारण हैं। 30 से 45 दिनों में सभी ग्रह नक्षत्र अपना स्थान परिवर्तित करने वाले हैं। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी ही इच्छा से तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, कलयुग के इस अंधकार में सत्य को स्वीकार करना ही उतना ही मुश्किल है जितना तालाब में गिरी हुई अंगूठी को ढूंढना। जो सत्य है वह कभी दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं है। क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुमने आध्यात्मिक मार्ग का चयन अपनी अभिलाषा से किया था? या तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर ले आया गया? तनिक स्मरण करो, कुछ वर्ष पूर्व तुम क्या थे? क्या आज तुम स्वयं को अपने पूर्व स्वरूप से एकदम अलग नहीं देखते हो? तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारणाएं क्या आज वही है जो कुछ वर्ष पूर्व थी? उत्तर दो। मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान पूर्वक विचार करोगे तो देखोगे कि तुम्हें हाथ पकड़कर इस मार्ग पर लाया गया है। 1176 लिखे और ईश्वर को धन्यवाद कहे क्योंकि उन्होंने आपको आज चुना है। ब्रह्मांड ने उस भीड़ से तुम्हें चुना है जो कईयों के भाग्य में लिखा भी नहीं होता है। उस कार्य के लिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो, अपनी आत्मा उद्देश्य को पूरा करने के लिए। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता ही जा रहा है। कली का प्रकोप धीरे धीरे सबकी बुद्धि का वशीकरण करता जा रहा है। तुम अभी तक किसी कारण सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम्हें ऐसे जन्मदाता प्रदान किए गए जो तुम्हारे हृदय में आध्यात्मिक का बीज अंकुरित कर सके। इसके लिए आभार व्यक्त करें और 111 लिखें क्योंकि यह भाग्यशाली एंजेलिक नंबर आपको सही दिशा दिखाने में बहुत ही सहायता करता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें गर्भ काल से ही सत्य और धर्म के संस्कार दिए गए हैं, वरना तुम ही विचार करो, इस घोर अंधकार में डूबे जा रहे बच्चे, युवा और वृद्धा, जहाँ सबकी बुद्धि पलट चुकी हो, वहाँ तुम सही और गलत का निर्णय कैसे ले पा रहे हो? कली के
प्रकोप में ऐसा खेल रचा है जहाँ धर्म से रचने वालों का अपमान और धर्म से चलने वालों का सम्मान होता है। नशा करना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना, दूसरों के धन धोखे से अपना बना लेना और जुआ खेलना यह बड़े ही गर्व की बात मानते हैं कलयुग के लोग। यदि हजारों में कोई एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का विचार भी करता है तो उसे ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वह कोई अपराधी हो। वास्तव में कलयुग का राजा अपनों की ही बुद्धि में बैठकर व्यक्ति को मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है और वह सफल भी हो जाता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो 1111 टाइप करें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें क्योंकि उन्होंने आपको किसी कारणवश से ही चुना है। क्योंकि अब भीड़ कलयुग के पास नहीं होगी और धर्म के साथ चुने हुए धर्म रक्षक। मेरे बच्चे, तुम एक धर्म रक्षक हो, इसीलिए स्वयं को अब पहचानो। तुम्हारा अब चेतन मन अनंत शक्तियों से जुड़ने का एक यंत्र है जो हर पल ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से जुड़ा हुआ है। यदि यंत्र है जो तुम्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है, जिसे तुम परमात्मा की आवाज कहते हो। मेरे बच्चे, अब जागने का समय आ गया है। अब उस कार्य को करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा जिसके लिए इस प्रकृति ने तुम्हें चुना है। यदि तैयार हो तो 22 लिखो, जिसकी प्रमाणिकता इन 5 बातों से हो जाती है। 1. तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दूसरों के समय काल के हो। तुम्हारा जन्म इतिहास में पहले ही हो चुका है। 2. तुम्हारी परिपक्वता हम उम्र के लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा है। 3. तुम्हें बार बार किसी कार्य को करने की प्रेरणा अंतर मन से दी जाती है कि इसे करो। 4. तुम बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक हो, चीज़ों को जल्दी से रचनात्मक कर देते हो। 5. तुम्हारा मन रुई के समान कोमल है, इसीलिए तुम आध्यात्मिक भावुक हो। यदि मानते हो तो 330 लिखो। यदि यह सब कुछ तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि पत्थरों के ढेर में रतन की पहचान केवल जोहरी को ही हो जाती है। वह रतन तुम हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है इन 5 कारणों के वजह से। यह संदेश आज तुम्हारे आंखों के सामने उपस्थित हुआ। इसका अर्थ है तुम सही हो कि तुम ही इस संदेश के हकदार हो। इसमें तुम्हारा ही संदेश है। तुम ही हो भाग्यशाली आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने आज चुना है। इसलिए
पूर्ण समर्पण करो और अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो। अब रुको मत। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, अवश्य ही कहना। हे परमात्मा, मुझे मेरे आत्म उद्देश्य से अवगत करवाइए। हे प्रभु, जो भटके हुए हैं उन्हें भी सही मार्ग दिखाइए। हे परमात्मा, जो थक गए हैं, हार गए हैं, उन्हें फिर से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।